ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। दैत्य गुरु शुक्र 18 सितंबर 2024 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बहुत ही सौम्य प्लेनेट माना जाता है। शुक्र समस्त प्रकार की लग्जरी को प्रदान करने वाले ग्रह माने जाते हैं। शुक्र को स्त्री सौंदर्य, प्रेम, आकर्षण, इसके साथ ही लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस आइटम, खुशबूदार वस्तुएं, स्वादिष्ट व्यंजन, अच्छे कपड़े, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। स्पेशली अगर जन्म कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति को कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। व्यक्ति समस्त प्रकार के सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है। तो ऐसी स्थिति में जब शुक्रदेव 18 सितंबर 2024 को अपनी नीच राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर 12 अक्टूबर तक रहेंगे, तो मीन राशि वालों, शुक्र का गोचर आपकी राशि से भले ही अष्टम भाव में हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में कुछ ये सकारात्मक बदलाव अवश्य लेकर आने वाले होंगे। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो शुक्र आपके तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप यह समय आपके जीवन में आकस्मिक धन लाभ के योग बनाएगा। जो लोग किसी भी प्रकार के ऐसे फील्ड से जुड़ाव रखते हैं जो कि सेक्रेट से जुड़ा हुआ है, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या इसके अतिरिक्त रिसर्च का फील्ड, डाटा एनालिसिस के कार्य, इन सभी क्षेत्रों में आपको अवश्य सफलता यहाँ पर प्राप्त होगी। आपके कार्य करने की जो शैली है उसमें आप बदलाव करते नजर आएंगे। आप कुछ अपने कार्य क्षेत्र में नया एडॉप्ट करेंगे या नई चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के प्राथमिक चरण में चल रहे हैं, इसलिए आपके प्रयासों में थोड़ी सी कमी आपको जरूर नजर आएगी, लेकिन शुक्र यहाँ पर भरपूर आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो शुक्र आपके तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं, अष्टम भाव के अंदर आए हैं। तो ऐसी स्थिति में क्रिएटिव फील्ड से जुड़े जातकों के लिए, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े जातकों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। यहाँ पर शुक्रदेव आपके लाभकारी योग बनाएंगे। इस समय अवधि के दौरान यात्रा होती भी नजर आ रही है। धर्म कर्म के प्रति, अकल्ट के प्रति आप में बहुत ज्यादा रुचि जागृत होने जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही थी तो कोई विशेष निगेटिव समस्या स्वास्थ्य में आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अष्टम भाव गुप्त रोगों को शो करता है। ऐसी स्थिति में गुप्त रोगों से आपको सावधान रहना है, उसके उभरने की संभावनाएं बन सकती हैं। अष्टम भाव गुप्त संबंधों को शो करता है। तो विशेष तौर पर मैंने आपके बताया कि आपके लगन से राहु का गोचर हो रहा है और अष्टम में शुक्रदेव के आने की वजह से अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में हैं तो पर स्त्री के द्वारा कोई न कोई समस्या आपके सामने निकल कर आ सकती है। तो इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके जीवन में दुख लेकर ये शुक्रदेव आने जा रहे हैं। ऋण लेने से इस समय अवधि के दौरान आपको बचने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। यदि आप किसी भी प्रकार के नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल नहीं रहेगा। आप बड़े निवेश को टालेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि पिता के हेल्थ को लेकर कोई समस्या थी तो वह दूर होगी। धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। साथ ही बहुत ज़्यादा पैसा आपका धार्मिक कार्यों पर भी खर्च होता हुआ नजर आएगा। शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर करते हुए आपके वाणी स्थान, द्वितीय स्थान को देखेंगे जहां पर मेष राशि आती है। ऐसी स्थिति में घर परिवार के लिए शुक्र का यह गोचर अच्छा रहेगा। घर परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपकी वाणी इस टाइम पर अच्छी रहने वाली है। वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, यदि आप कंसल्टेंसी का काम करते हैं या ऐसा कोई भी फील्ड है जिसमें डायरेक्टली आप पब्लिक से इंटरेक्ट होते हैं, तो यह जो विशेष तौर पर 25 दिन के समय अवधि है यह आपके लिए अच्छी रहने वाली है। आप बोलकर अपना काम निकालने में सफल होंगे। वही धन की अगर हम बात करते हैं तो यह समय अवधि धन लाभ लेकर आपके लिए आ रही है। आप देख पाएंगे कि धन का फ्लो आपके जीवन में अवश्य बढ़ेगा, क्योंकि द्वितीय स्थान को शुक्र देखेंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपको क्रिएटिव फील्ड से, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार के बिजनेस में, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। ऑर्डर्स लेने का काम करते हैं तो आपको बल्क में ऑर्डर्स मिल सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आपको हाथ लग सकता है। तो यह स्थिति बढ़िया रहने वाली। लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमने आपको बता दिया, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। धन के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। इस समय अवधि के दौरान कोई इच्छा पूर्ति आपकी हो सकती है। इस समय में अगर देखा जाए तो 18 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर तक थोड़ा सेविंग्स वगैरह भी आपकी बढ़ सकती है। आप कुछ गुप्त तरीके से धन को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। हालांकि एक बात का आपको सदैव याद रखना है कि मीन लग्न और मीन राशि वालों, अष्टम भाव का शुक्र आपको अद्भुत सुख प्रदान करता है, लेकिन जब आप चरित्रवान होकर चलेंगे तब अतुल्य सुख देता है अष्टम भाव में शुक्र गोचर में। तो ये बेहतर स्थिति है। इस समय अवधि के दौरान आपके अंदर एक संतोष करने की भावना भी
प्रवृत्ति होगी, यानी कि संतोष करने की प्रवृत्ति आप में जागृत हो जाएगी। अगर आप अपने घर परिवार से दूर रहते हैं तो घर परिवार के लोगों से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। जो आपके रिलेशन अथवा संबंध आपके खराब हुए थे उन संबंधों में सुधार भी देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज और आपके लिए बढ़िया रहेगी कि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी लाभ की संभावनाएं अवश्य बनती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं से वैवाहिक जीवन में आपके लिए दिक्कत महसूस होगी, जीवन साथी के साथ में वाद विवाद की स्थितियां बनेंगी। तो इसका ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है, देखिए सबसे अच्छा उपाय रहेगा आप नियमित तौर पर परफ्यूम का इस्तेमाल करें, स्त्रियों का सम्मान करें, स्त्रियों के साथ में इस टाइम फ्रेम के दौरान ना उलझें। अगर किसी ने कुछ आपको बोल भी दिया तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगर आप सरकारी नौकरी के अंदर हैं तो आपके लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं तो भी आपके लिए स्थितियां आपके लिए बेहतर बनी हुई हैं। बिजनेस व्यापार से